नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। ट्रिपल सी की क्लास में इससे पहले आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आप सब जानते ही हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर्स का। ठीक है, ना कि मोबाइल में भी आता है। ठीक है, मोस्टली किस पे यूज होता है? कंप्यूटर पे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसीलिए हम इसको एक अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये क्या होता है? ठीक है, कि इसके कितने वर्जन है, कौन सा वर्जन कब आया, अपडेटेड वर्जन कौन सा है। ठीक है, बस इतना ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। क्या हो गया? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर इसके बाद ऑफिस वर्क और सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? विंडोज़ की फुल फॉर्म हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये कंपनी है। ठीक है, तो उसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। बहुत ही अमीर इंसान है। ठीक है, एक दो साल पहले से, मतलब पहले ये सब वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान थे। ठीक है, तथा पॉल एलन। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग का उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक बार में कई काम, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विंडोज़ क्या है। विंडोज़। ठीक है, तो ये विंडोज़ होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि 32 और 64 बिट में। ठीक है, यानी विंडोज़ जो है दो तरह का होता है, 32 और 64 बिट में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में एमएस डॉस पर रन करने वाले एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सिस्टम के रूप में हुई थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 1.0 20 नवंबर 1985 में आया। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? बस इतना, यानी पहला जो वर्जन आया था वो कब आया था? 20 नवंबर 1985 में। ठीक है, इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था, परंतु माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख रॉलैंड एंड हैंस ने विंडोज़ नाम का सुझाव दिया तो उपभोक्ताओं को ज़्यादा आकर्षक लगा। ठीक है, पहले ये किस नाम से आया था? इंटरफेस मैनेजर के नाम से। अब किस नाम से जाना जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ के नाम से। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था केवल पहला संस्करण कब आया? 1.0 20 नवंबर 1985 को। किस नाम से? इंटरफेस मैनेजर के नाम से। इसके बाद हम देखेंगे जो एमएस ऑफिस है उसके नए नए वर्जन आए। ठीक है, यानी कि समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट हुए, नई नई फैसिलिटीज़ आई। ठीक है, तो देखते हैं इन सबको। जैसे एमएस विंडोज़ के के संस्करण। ठीक है, कौन कौन से? जैसे विंडोज़ एनटी। क्या है विंडोज़ एनटी? विंडोज़ एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, विंडो न्यू टेक्नोलॉजी का, यानी विंडो एनटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है जो 1993 में प्रस्तुत हुआ। ये विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया। हमें ये कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना विंडोज़ एनटी कब आया? 1993 में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? ये एक शब्दावली है। ठीक है, ये जान लीजिए, कभी पूछ सकता है एग्जाम में। इंटरफेस क्या होता है? दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने वाली सुविधा या तकनीक है। लेकिन इंटरफेस क्या है? दो कंप्यूटरों के बीच
एक तकनीकी जिससे संचार स्थापित होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। और जब नेटवर्किंग के द्वारा हो तो उसको नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आइकन के द्वारा वर्क करते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझिए अगर हम इसको, जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर कई आइकन होते हैं, जैसे फेसबुक का आइकन हो गया, व्हाट्सअप का आइकन हो गया, गूगल का आइकन हो गया, ठीक है, अन्य वेबसाइट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्रोम का आइकन हो गया, इस तरह के आइकन होते हैं। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की उसका आइकन, तो क्या करते हैं हम इसके आइकन पे क्लिक किया और हम उस पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ये कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच तस्वीर और रेखा चित्र के माध्यम से अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। वही मतलब यानी कि हमारे द्वारा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच चित्र के माध्यम से, ये हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंडो 95। अगला हमारा क्या है, विंडो 95। विंडो 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कब आया, 24 अगस्त 1995 को। इम्पॉर्टेंट क्या है, 24 अगस्त 1995 को ये आया, ठीक है। इसके बाद कुछ इसके फैक्ट हैं, ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उसके लिए यही है कि ये कब लॉन्च हुआ, ठीक है। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कौन से बिट में था, 32 में, ना कि 60 मतलब 4 में भी था, केवल 32 में था। कम से कम इंटेल 386 चिप की ज़रूरत है, ठीक है। ये सेल्फ कंटेंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डास का इनबिल्ट और सुधारा हुआ वर्जन है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सब इसके बारे में फाइल्स हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप है विंडोज़ का, वो कौन सा है, विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 ये कब आया, कब लॉन्च हुआ है, यानी कि विंडोज़ 98 25 जून 1998 को लॉन्च हुआ है, ठीक। कब लॉन्च हुआ है, 25 जून 1998 को। विंडोज़ 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद विंडोज़ 98 SE को 5 मई 1998 को रिलीज़ किया गया, यानी कि कुछ कमियां रह गई होंगी, उसके बाद दोबारा उसमें इम्प्रूवमेंट किया और उसके अपडेटेड वर्जन को 98 के ही दोबारा को लॉन्च किया गया 5 मई 1998। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो 98 आया था विंडो, वो कब आया था, 25 जून 1998, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे क्या थी, ये यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB को सपोर्ट करता था। USB सपोर्ट मतलब जैसे हम जिसमें माउस लगाते हैं, कोई अन्य चीज़ लगाते हैं, या सॉन्ग सुनने के लिए जो केबल लगाते हैं उसको हम बोलते हैं USB, ठीक है। हमसे मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर में, तो जो पोर्ट होता है उसको बोलते हैं USB, यानी कि ये जो क्या था, USB को सपोर्ट करता था। तो वहाँ पे याद रख सकते हैं, पहली बार USB सपोर्ट करने वाला विंडो कौन सा था, विंडो 98, ठीक है, यानी विंडो 1998 वाला। इसके बाद एक वर्जन ये है विंडो का, कौन सा है, विंडो ME यानी मिलेनियम एडिशन। विंडोज़ ME कहलाने वाली विंडोज़ मिलेनियम एडिशन 90 यानी विंडोज़ 95 और 98 की सेसर है। ये वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त था, इसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं की निराशा हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या था, यानी कि जो 95 और 98 विंडो था उसका एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया जिसको ME बोला गया, ठीक है, यानी दोनों को मिला के, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत सी त्रुटियां थी, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन बस इतना याद रख लीजिए, वर्ष 2000 में आया था, ठीक है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं, विंडोज़ 2000 यानी कि विंडो 2000। विंडो 2000 का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये सन कब आया था, कब लॉन्च हुआ, 17 फरवरी 2000
को लॉन्च हुआ, ठीक है। 17 फरवरी 2000 को लॉन्च हुआ। इसके 4 संस्करण जारी किए गए। संस्करण मतलब कई तरह से, व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटा सेंटर। यानी कि व्यावसायिक रूप में जो हम नॉर्मली यूज करते हैं सर्वर, जो एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो मेन यानी कि सर्वर विंडो थी, यानी कि उससे कई कंप्यूटर जुड़ जाएंगे। उन्नत सर्वर मतलब ब्रॉड लेवल का सर्वर, और डेटा सेंटर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा वर्जन था, 4 वर्जन थे इसके, व्यावसायिक, सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटा सेंटर, ठीक है। यानी कि विंडो 20 का सर्वर विंडो भी आया था, ठीक है। यानी इस तरह का इसको बोल सकते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। इसमें सम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वही सन है, लेकिन फिर भी ये पीडीएफ होगी वो आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है विंडो विस्टा। विंडो विस्टा ये घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पीसी और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटरों पर इस्तेमाल किए के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया। इम्पॉर्टेंट दिन 30 जनवरी 2007 को लॉन्च हुआ, ठीक है। ये हर तरह से लॉन्च हुआ, मैंने मतलब निजी कंप्यूटर के रूप में या इसको व्यावसायिक रूप में, किसी भी रूप में इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विंडो एक्सपी। ये काफ़ी यूज होता है, ठीक है, यानी काफ़ी यूज हुआ है। अब तो मोस्टली लोग 10 या 8 यूज करते हैं। विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 को जारी किया गया था। इसके 2 लोकप्रिय वर्जन थे, कौन कौन से? होम एडिशन और विंडो एक्सपी प्रोफेशनल, ठीक है। यानी कि 2 थे। एक होम एडिशन मतलब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, प्रोफेशनल ऑफिस वगैरह वर्क के लिए था, ठीक है। इसमें क्या था, इसके फीचर्स भी देख लेते हैं, अपडेटेड हैं थोड़े। विंडो एक्सपी साउंड कार्ड था इसमें, यानी कि सीडी रोम ड्राइव, डीवीडी रोम ड्राइव, स्पीकर, हेडफोन आदि को सपोर्ट करता था। साउंड कार्ड था, सीडी, डीवीडी, स्पीकर, हेडफोन आदि को सपोर्ट करने लगा, ठीक है। विंडो एक्सपी में मीडिया सेंटर एडिशन, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। टीवी शो देखने, डीवीडी देखने, म्यूजिक सुनने आदि के अतिरिक्त मीडिया प्लेयर फीचर थे, ठीक है। यानी कि इसमें साथ ही मीडिया प्लेयर भी आ गया, यानी विंडो में ही मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन भी आ गई, ठीक है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र प्रोफाइल के साथ कार्य कर सकते थे, यानी कि एक ही विंडो पर 3-4 मतलब प्रोफाइल बन गई, और अलग अलग प्रोफाइल पे अपना अलग अलग उसका यूजर इस पर वर्क कर सकता था, ठीक है। इसके बाद आता है विंडोज 7। बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, ठीक है। अब भी यूज होता है, ये भी पुराने कंप्यूटर हैं या पुराने उपयोगकर्ता हैं वो इसको अब भी यूज करते हैं। क्या है? विंडोज 7 पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमों की श्रृंखला का एक सर्वप्रचलित संस्करण है, यानी सबसे ज़्यादा यूज हुआ, ठीक है। इसका निर्माण 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया और 22 अक्टूबर को आमतौर पर उपलब्ध हो गया, 22 अक्टूबर 2009 को। तो विंडोज 7 ये याद रखना, इसको 7 के ये नहीं है कि 7 होगा तो 2007 में लॉन्च हुआ। ये कब लॉन्च हुआ है? 22 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, ये याद रखना है। 7 नहीं होगा, 2009 होगा, ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं कुछ, वो भी हम देखेंगे। इसकी 7 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें बराबर 2 विंडोज एरो स्नैप फीचर की सहायता से देख सकते हो, ठीक है। यानी कि एक बार में 2 विंडो ओपन हो सकते हैं। यूएसबी डिवाइसों को शीघ्रता पहचानने हो तो डिवाइस स्टेज, होम्स ग्रुप के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार, ठीक है। यानी कि नेटवर्किंग में सुधार हो गया, यानी कि जो डिवाइस जो हम जैसे यूएसबी कनेक्ट करते हैं बहुत जल्दी पहचान लेता है डिवाइस को, ठीक है। उन्नत स्टार्टअप, स्लीप और रिज्यूम प्रदर्शन, यानी कि जो इसको शट डाउन करना या ओपन करना जल्दी से इसमें ओपन होने लगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का उपयोग करता द्वारा अकाउंट के माध्यम से कस्टमाइजेशन, सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप्स, ट्रबल शूटिंग एंड अन्य एक्शन सेंटर की व्यवस्था, ठीक है। ये सब इसकी विशेषताएं हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है खास।
इसके बाद आता है विंडो 8। ठीक है, विंडो 8। विंडो 8 कब लॉन्च हुआ है? उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया, जनसाधारण के लिए 26 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। ठीक है, यानी पब्लिक की यूज के लिए कब आया? ये 26 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, ये लॉन्च हुआ। इसकी विशेषताएं क्या थी? ये 10 सेकंड में शुरू हो जाता था। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति प्रयोग करना संभव था। टच स्क्रीन की भी सुविधा थी। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में कमांडर बार के स्थान पर रिबन का समावेश किया गया। ठीक है, फाइल ऑपरेटिंग बॉक्सेस की अधिक उच्चीकृत किया गया। ठीक है, ये सब विशेषताएं इंपॉर्टेंट इतनी खास नहीं है, बस हमारे जो उसमें आता है, क्या आता है, डेट वगैरह पूछ ली जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा लेटेस्ट है वो कौन सा है? विंडो 10। इस PDF में नहीं है, इसको हमने अलग से देख सकते हैं। विंडो 10। ठीक है, विंडो 10 कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम वर्जन है। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट वर्जन है ये आपको याद रखना है। विंडोज़ का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडो 10। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में विंडो कई अलग वर्जन लॉन्च हुए हैं, जिसमें विंडोज़ 8 2012 में जारी हुआ था, विंडो 7 2009 में आया था, विंडो विस्टा 6 में आया था, हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? विंडो 10। ठीक है, तो विंडो 10 जुलाई 2015 में विंडो 8 के फॉलोअप के रूप में आया। मतलब विंडो जो 8 था उसी तरह का था, बस उसका अपडेटेड वर्जन मान लो। ठीक है, यानी कि विंडो 8 का अपडेटेड वर्जन कौन सा था? विंडो 10। कब आया था? 10 जुलाई 2015 को। विंडो 10 कब लॉन्च हुआ? 10 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसके बाद कुछ विंडोज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। कौन कौन से, इनको भी देखते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कौन कौन से? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने पढ़ ही लिया क्या है। उपयोगकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों के बीच प्रभावी आसान इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब ग्राफ के द्वारा, मतलब फ़ोटो के द्वारा या आइकन्स के द्वारा इसमें उपयोग करते थे। ठीक है, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऐसी नवीन तकनीक है जो दस्तावेज अन्य वस्तुओं को जोड़ने और एम्बेडिंग करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट लिंकिंग, जैसे हमने एक एमएस वर्ड का पेज खोला। ठीक है, एमएस वर्ड का पेज खोला, इसमें हमने क्या किया? एक पिक्चर ऐड कर दी, यहाँ पे वेब पेज भी ऐड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। या कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसके वेब पेज पे दूसरा वेब पेज ऐड कर देना, एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग यानी कि एक ऑब्जेक्ट को, एक दस्तावेज को अन्य वस्तु या दस्तावेज से जोड़ना, क्या कहता है? लिंकिंग। ठीक है, कंप्यूटर को पुनः आरम्भ करने के लिए रिस्टार्ट किस तरह के लिए? कंट्रोल एल्ट और डेल की प्रयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है विंडोज़ में तो क्या उपयोग होगा? अल्ट, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। ठीक है, यानी डिलीट का बटन, ये तीनों की द्वारा इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, ये क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, आपको मैं मतलब प्रैक्टिकल के रूप में बताऊंगा, तब आप उसको पता चल जाएगा। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके फिर शट डाउन करेंगे। ये सब मैं अभी आपको बिल्कुल अपनी विंडो स्क्रीन दिखाऊंगा अगले वीडियो में, उस पर आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, विंडोज़ 8.1 विंडोज़ 8 का नवीनतम संस्करण। ठीक है, ये 8 को 8.1 भी बोल सकते हैं, लेकिन नवीनतम इस टाइम संस्करण कौन है विंडो 8 के रूप में? विंडो 10। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे विंडोज़ के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा जो था विंडोज़ पे, विंडोज़ के सभी वर्जन्स पढ़े, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।